पेट्रोल की किल्लत, बंद गाड़ी, शहरियों की ख्वारी। फैसलाबाद चिन्योट समंदरी लालियां समेत डिवीजन भर में मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद। चंद पंप्स 200 रुपए तक का महदूद पेट्रोल मिलने लगा। पंप मालिकान ने जायद कीमत के चक्कर में फरोख्त बंद कर रखी है। शहरियों के शिकवे, हुकाम से नोटिस की दुहाई। पंप मालिकान कहते हैं सप्लाई ही नहीं आ रही, पेट्रोल कहां से दें। अवाम इतनी जलील हो रही है। एक तो खाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही, ऊपर से पेट्रोल की लाख किल्लत पैदा हुई है। हर चीज़ होने के बावजूद भी, टैक्स पे करने के बावजूद भी हमें कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं हो रही। पता नहीं क्या होगा, अब बहुत मुश्किल में है बिल्कुल। कितनी काफ़ी दिनों से ज़िंदगी का पहिया जाम है, कोई हर तरह से अब मुश्किल में घिरे हुए हैं। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। सुबह तो शाम तक पेट्रोल वास्ते जलील होਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਹੋਰ हर पासे फिर गया है, किसी पासे पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल की किल्लत मसनूई या हकीकी, रिक्शा ड्राइवर भी फट पड़े। कहते हैं पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलता, कहीं कहीं से 100-150 का पेट्रोल मिलता है। रोजगार का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। कमालिया के रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल बन चुका है। हम तो मर चुके हैं भाई। अगर सवारी को किराया बजाएं बजाएं बोले तो वो कहते हैं भाई हमें क्या मसला है, पेट्रोल हुकूमत ने बिगाया, हमने तो नहीं महंगा किया है। ठीक है ना, हमारी हुकूमत से ये अपील है, अभी पेट्रोल पंप जो बहाल किए जाए। तेल दे नहीं रहे, आधा लीटर लीटर दे रहे। कोई फौत के दे नहीं जा सकता, कोई खुशी दे नहीं जा सकता। कोई दावत हो जाए तो 250-300 रक्शे वाले मांग लेता है। तेल बढ़ गया, तेल बढ़ गया जी। मैं हुक्मरानों से यही कहता हूँ कि ये होश के नाखन ले, गरीब आदमी को ना मारे। अगर यही रवैया रहा तो हकीकत है वो दिन दूर नहीं है जब इनके गिरबान होंगे और इस गरीब आवाम के हाथ होंगे। मौशी बहरान, IMF शराइत निकालने लगी जान। गैस बिजली सब्सिडी खत्म, एक्सपोर्टर्स ने शराइत मुस्तरद कर दिए। टेक्सटाइल के टॉप नेटवेयर सेक्टर के एक्सपोर्टर्स परेशान, कहते हैं सख्त शराइत के बावजूद खजाना खाली होता जा रहा है, इस काबिल नहीं रहे कि आलमी ऑर्डर्स के रेट दे सकें। बिजली के, गैस के और जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बैड इफेक्ट होगा और ये जो हमारा सर्वाइवल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर सेक्टर महंगाई की आंधी की जद में। गरम मसालों की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। काले मिर्च 10,000 रुपए के साथ 50,000 फी मन। दालचीनी 25 से 35,000 फी मन हो गई। छोटी इलायची की कीमत में 40,000 मन इजाफा, नई कीमत 1,20,000 मुकर्रर। लौंग की कीमत में भी 40,000 का इजाफा, बड़ी इलायची 20,000 रुपए मन महंगी। सूखा धनिया और सौंफ भी महंगा हो गया। घर बनाने का महंगा सामान, आवाम हुई हलकान। सैनिटरी अशिया की कीमतें आसमान पर। बेसन, टाइल्स कुछ भी पहुंच में ना रहा। शहरी कहते हैं बाजार से सामान नहीं मिल रहा। दुकानों का कहना है कि गैस बंदिश के बायस माल तैयार नहीं हो रहा। उधर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें भी बेकाबू। ताजिर कहते हैं AC तो दूर, पंखा भी शहरियों की पहुंच में ना रहा है। राना सिकंदर आजम ने इंपोर्ट बहाली का मुतालबा कर दिया। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मौतल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 19 मार्च का शेड्यूल जारी कर रखा है। निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतल्लिक फैसलाबाद के बुनियादी मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड की फ्राहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली। उधर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग की नाकिस कारकर्दगी। सार सेहत से मुतल्लिक डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मुतल्लिका इंचार्ज से वजाहत तलब करने की हदायत। जुमरा के 9, सदर फैसलाबाद 10, तहसील जड़ावाला 21, तहसील समंदरी 15 और तहसील तांतलिया वाले के 5 बुनियादी मरकज़ी सेहत कायम।
बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर हो गए या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत पड़ गई। पेस्को ने बिजली बिलों की अदम अदायगी पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। वासा पर 1 अरब 20 करोड़ वाजिबुल अदा है। एफबीआर का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायराकार मजीद बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल पंप भी पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे। 200 से ज्यादा पेट्रोल पंप मालिकान को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के नोटिस जारी। हुकाम कहते हैं अदम तामील पर जुर्मानों के साथ पेट्रोल पंप सील भी कर दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू। इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ तलब। चैम्बर अपनी आरा एफबीआर हेडक्वार्टर को भिजवाएगा। टैक्स नेट में इजाफे, टैक्स वसूलियों में इजाफे बारे आरा भिजवाई जाएगी। फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मंसूबा 3 करोड़ 46 लाख के इजाफी फंड जारी। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तामीर नो के लिए 20 करोड़ लागत आएगी। फूड अथॉरिटी का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की स्कीम्स के हवाले से अच्छी खबर। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन की तामीर नो का फैसला। ब्लॉक पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। डायरेक्टर वर्कर्स के टेंडर्स तलब कर लिए। 24 फरवरी को टेंडर्स जारी किए गए हैं। फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी। फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 19 करोड़ 80 लाख, जंग के स्कूलों के लिए 12 करोड़ 77 लाख, टोबा के स्कूलों के लिए 12 करोड़ 34 लाख, जबकि चिन्यूट के स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट में 5 करोड़ 45 लाख रुपए के फंड्स जारी रखे हैं। इलेक्शन कमीशन की तबादलों की मशरूत इजाजत देने से फैसलाबाद के असातिज़ा की भी सुनी गई। महकमा तालीम ने 392 असातिज़ा के ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। फैसलाबाद में 37 असातिज़ा के म्यूचुअल ट्रांसफर ऑर्डर जारी। 355 असातिज़ा के प्रमोशन एडमिट समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में ऑर्डर किए गए। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान तैनात न किए जा सके। सरकारी स्कूल्स में इंतजामी उमूर और तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। असातिज़ा की कमी पूरी करना तो दूर, महकमा तालीम पंजाब सरकारी स्कूल्स में हेडमास्टर भी पूरे न कर सका। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी के पास सैनिटरी वर्कर्स की कमी, फंड्स का भी बहरान। शहर भर में सीवरेज और मसाइल सफाई के मसाइल बरकरार। डिप्टी कमिश्नर ने सैनिटरी वर्कर्स और मतलूबा स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली। उधर एंटी इंक्रोचमेंट टीम के शहर भर में गैर कानूनी इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाइयां। ताजरों से मुलाकातों के बाद बाजारों में तजावुजात के खात्मे के लिए भी कल तक की डेडलाइन दे दी गई। इंसदाद तजावुजात टीम ने यूसुफ शाह रोड, सेशन चौक, अयूब चौक, फवारा चौक और दिगर मकामात पर लगे गैर कानूनी पैनाप्लेक्सेस उतार दिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान अरशाद का सनज़ार का दौरा। सनज़ार की नई ज़ेर तामीर इमारत का जायजा लिया। मैनेजर सनज़ार रजिया सुल्ताना ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। अदनान अरशाद की ओल्ड एज होम भी आमद। बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की। दारुल मान भी गए। डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर अब्दुल मुतलिब भी हमरा थे। फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जनरल मीटिंग। इजलास में सीडीओ चौधरी आसिफ सदीक, डीएसपी हेडक्वार्टर नसीम अख्तर और डीएसपी इश्तियाक रसूल की शिरकत। डॉक्टर नबीला रहमान यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की दोबारा वाइस चांसलर तैनात। डॉक्टर मुमताज अनवर से चार्ज वापस ले लिया गया। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में गंदम के हवाले से एक रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप।
ज़राई साइंसदानों की शोबा ज़राअत में अपने तजर्बात पर ब्रीफिंग, बीमारी की सूरत में फसल को नुकसान से बचाने के लिए तजावीज़ दी गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में सेमिनार, अमेरिका से आए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल कयूम ने लेक्चर दिया। हड्डी जोड़ और उनसे जुड़े अमराज के मौसर के हल के लिए आगाही दी गई। मसनूई तौर पर कंधा लगाने और जदीद तरीका इलाज बारे बताया गया। सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहसिन मोकियाना और डॉक्टर राय खिजर ने भी गुफ्तगू की। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में पैरामेडिक स्टाफ का आलमी दिन मनाया गया। सदर बार राना शाहिद मुनीर, सेक्रेटरी बार राना बाबर खान, सदर प्रेस क्लब राना शाहिद मुनीर, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अज़दार हुसैन, एमएस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर राना सुफियान, डीएमएस डॉक्टर और दिगर ने शिरकत की। एटी आर्ट गैलरी में एक रोज़ा आर्ट शो गुफ्तगू के नाम से मुनक्किद किया गया। मुसव्विर किरण खालिद और सलीम अंसारी ने फन पारे पेश किए। साबिक एमपीए नजमा अफजल ने आर्ट शो का इफ्तिताह किया। शहरियों की बड़ी तादाद शो में शरीक हुई। इस मौका पर नजमा अफजल ने कहा, ऐसे इवेंट्स का इनेकाद सरकारी सतह पर होना चाहिए। और फैसलाबाद में ब्लाइंड क्रिकेट का मेला सज गया, जो खत्म हो गया है। फाइनल टाकरे में बलूचिस्तान ने पंजाब को शिकस्त दे दी। बलूचिस्तान ब्लाइंड टीम ने 471 रन का हदफ दिया। पंजाब की टीम 7 रन की दूरी पर हिम्मत हार गई। बलूचिस्तान की जानिब से फैसल महमूद ने 167 रन की फातेहाना इनिंग्स खेली। खिलाड़ियों का इनामात से नवाजा किया। खिलाड़ियों ने ब्लाइंड क्रिकेट के फरोग के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। अगले साल वर्ल्ड कप भी है, तो उसकी भी अच्छी तैयारी रहेगी इंशाल्लाह। ये आने वाले सीज़न में भी इसी तरह पीवीसीसी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी मेहनत से और ये इवेंट्स होते रहेंगे।